नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। रात के 10 बज गए हैं। वक्त हो गया है 10 बजे रात, पूरे दिन की बात का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है। पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म बुक के लिए दबाव डालने वालों पर अब FIR होगी। राजधानी के प्राइवेट स्कूल और कॉलेज संचालक को ये निर्देश जारी किए गए हैं और इसके साथ ही ये जो आदेश जारी किया गया है ये पेरेंट्स के लिए काफी राहत भरा है, क्योंकि अब अगर स्कूल कॉलेज यूनिफॉर्म बुक खरीदने के लिए दबाव बनाते हैं किसी पर्टिकुलर दुकान से या फिर शॉप से, तो अब ये उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जा सकती है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों से प्रत्याशियों की घोषणा भी हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, कि उनकी छोटी सी लिस्ट देखकर लग रहा है जिस कांग्रेस में लोगों को लाइन लगाकर टिकट लेना पड़ता था, आज वहां प्रत्याशी नहीं है। वहीं मोहन सरकार के मंत्री गौतम टेटवाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस को प्रत्याशी तो मिल नहीं रहे, किसी विधायक किसी पूर्व विधायक को प्रत्याशी बनाया गया है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें जनता नकार चुकी है। तो आज MP कांग्रेस की पहली लिस्ट और कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई है और आमने सामने आप देखिए मध्य प्रदेश की महाभारत में इस बार कौन चुनावी मैदान पर है। टीकमगढ़ के साथ ही देवास की भी हमने आपको जानकारी दी है। टीकमगढ़ में जो सांसद है मौजूदा बीजेपी के वीरेंद्र खटीक को मौका दिया गया है, उनके सामने पंकज अहिरवार इस बार अपनी किस्मत आजमाएंगे। टीकमगढ़ के बाद बात छिंदवाड़ा की जाए तो अब तक बीजेपी की तरफ से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन एक बार फिर से छिंदवाड़ा में मैदान में होंगे नकुलनाथ, कमलनाथ के बेटे। कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, सियासी वार पलटवार भी किया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के कागज के शेर यानी कि दिग्गज नेता वो मैदान छोड़कर भागें तो सिर्फ इतनी ही सूची जारी हो सकती थी। मुझे लगता है कि इस सूची पर कहना चाहिए कि देर से तो आए पर दुरुस्त नहीं आए। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जिस पार्टी में लाइन लगाकर कभी टिकट लिए जाते थे, आज टिकट देने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। को कांग्रेस को अपने प्रत्याशी तो मिल नहीं रहे थे, किसी विधायक को किसी को मुकुट बनाया उनने, और कमलनाथ जी के बेटे तो लड़ ही रहे नकुलनाथ जी, और नकुलनाथ जी को छिंदवाड़ा की जनता अस्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं मिल रही, इसलिए सूची भी देर से ही। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मंगलवार को साय सरकार ने कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत CM विष्णुदेव साय ने 24 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में धान खरीदी की अंतरराशि ट्रांसफर की है। बालोद जिले में मुख्य कार्यक्रम था तो राजनांदगांव जिले में मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव मुख्य अतिथि रहे। CM डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी पैसे देने में कमी नहीं रखते, हमें खर्च करने में पसीना छूट रहा है। छत्तीसगढ़ थोड़ा छोटा है, हमको लगा कि हम जरा कुछ बड़ा काम करेंगे, लेकिन बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह इतना तो हम भी नहीं दे पाए जितना छत्तीसगढ़ वालों में दिया है। 2 साल का बोनस और वर्तमान में 13,500 करोड़ के आसपास का। ऐसा लग रहा कि छत्तीसगढ़ में धन की बरसात हो रही, धन की बरसात, ऊपर से पानी उसकी बजाय पैसा गिर रहा है। हमारे जो मोदी जी गारंटी दे रही तो एक मुश्त अंतर की राशि को देंगे, और आज 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि भेजे के काम आज हम यहाँ करे हैं। हमारा मोदी जी ला फिर प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार बनाना है, इसलिए कांकेर से हमारे प्रत्याशी भोजराज नाग जी हैं, हमारा जिता के दिल्ली भेजना है। ये योजना का राशि तभी संभव हुआ जब मोदी जी के गारंटी के तहत हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने जो घोषणा किया था उसके तहत जो है ये राशि
हम लोगों ने भेजने के काम हुआ। आने वाला समय में तीसरी बार में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए हमारा भी होगा प्रत्याशी, उसको भारी मतों से जिता के आपको भेजना है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिले में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बेमेतरा में जिले के बेरला में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अवधेश सिंह चंदेल उपस्थित रहे। बेमेतरा जिले के 1,56,583 किसानों के अकाउंट में राशि आई। वहीं गरियाबंद जिले के 78,000 किसानों को इस योजना का लाभ मिला। मुंगेली के 1,03,054 किसानों को धान के अंतर की राशि मिली और इसी तरह जांजगीर जिले के 1,22,792 किसानों के अकाउंट में पैसे आए, जबकि मोहला मानपुर जिले के 40,293 किसानों के अकाउंट में राशि आई। लोरमी विधानसभा के 40,000 किसानों के खाते में 1,71,00,00,000 रुपए से अधिक की राशि आज अंतरित हुई है। इसके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को और प्रदेश के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। करीब 19,000 रुपया के आसपास प्रति किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से उनके खाते में आज पैसे का हस्तांतरण हुआ है। कृषक उन्नत योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हमारे मोहला मानपुर चौकी जिला में 40,000 कृषकों को जो अंतर की राशि था उसको प्रदान किए हैं। छत्तीसगढ़ के किसान बहुत ज्यादा खुशी है। छत्तीसगढ़ के सरकार विष्णुदेव सरकार ने और नरेंद्र मोदी के गारंटी के तहत उस सरकार ने अपना वादा किया था, उस वादा को पूरा किया। कोंडागांव में जंगल यात्रा 2024 महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस दौरान सीएम साय ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने तेंदुपत्ता संग्राहक दर 4,000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए करने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी से 12,50,000 परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा सीएम ने चरण पादुका और स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं को फिर से चालू करने की भी घोषणा की। इस अवसर पर नक्सल पीड़ितों को शासकीय पदों पर नियुक्ति पत्र और 9 गांव के ग्रामीणों को खसरा का भी वितरण किया गया। कि अब हमारी सरकार 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी करेगी और 15 दिन खरीदेंगे। चरण पादुका योजना, बीमा योजना, स्कॉलरशिप की योजना, जो पुरानी व्यवस्था थी हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय, वो सब तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए लागू करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने छत्तीसगढ़ दौरे में डोंगरगढ़ भी पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मां बमलेश्वरी के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की। इसके बाद वो चंद्रगिरी पहुंचे, जहां उन्होंने जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज की समाधि के दर्शन किए और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आचार्य विद्यासागर महाराज देवतुल्य थे, उनकी कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। मेरी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी, और वो तो वैसे जीते जी देव बने, तो उनका आशीर्वाद हम सब पे रहे, हमारे हाथ से सत्कर्म होता रहे, परमात्मा सब पे कृपा करे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और उनने जो मोक्ष मार्ग लिया है, ये मोक्ष मार्ग पूरे भारत का नहीं, दुनिया की मानवता संस्कृति का भला करे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव चंद्रगिरी पहुंचे और आचार्य विद्यासागर की समाधि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। खबर आपको बता दें, सीजीपीएससी के एग्जाम्स यूपीएससी की तर्ज पर होंगे। यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा के लिए बाकायदा एक आयोग का भी गठन कर दिया गया है और प्रोफेसर प्रदीप जोशी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इनकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो ये बड़ा फैसला, प्रोफेसर प्रदीप जोशी की अध्यक्षता में आयोग गठित कर दिया गया है, यानी कि अब सोच सीजीपीएससी के एग्जाम से वो यूपीएससी की तर्ज पर ही होंगे। मध्य प्रदेश में आज कई बड़ी खबर रही और ऐसा ही कुछ था एनआईए छापे के साथ। आज मध्य प्रदेश के साथ ही 4 राज्यों में एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की। राजधानी भोपाल, बड़वानी और खरगोन में एनआईए ने कार्रवाई की। इस दौरान भोपाल से 2 और बड़वानी से 1 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। देखिए रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में एनआईए का छापा जारी है। मध्य प्रदेश में भोपाल, बड़वानी और खरगोन में एनआईए ने कार्रवाई की है। भोपाल से 2 और बड़वानी से 1 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध हथियारों को लेकर एनआईए ने कार्रवाई की है। खालिस्तानी गैंगस्टर्स को भी हथियारों की सप्लाई करने का आरोप है। खरगोन जिले के 2 गांव, गोगांव और भगवानपुरा इलाके में छापेमारी कार्रवाई की गई, जो पूरे देश में अवैध हथियारों का गढ़ माना जाता है। इस मामले में पिछले साल पंजाब की पुलिस कुछ अवैध हथियार तस्करों को भी अरेस्ट कर चुकी है। खरगोन जिले के एएसपी ने भी एनआईए छापेमारी की पुष्टि की है। एनआईए की टीम आई, उनके पास कोई लिंक होगी जिसके आधार पे पुलिस सहायता मांगी गई है उनके द्वारा, तो यहाँ से खरगोन पुलिस उनके साथ में दी गई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी दबिश जारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ के बने अवैध देसी पिस्टल और कट्टे मध्य प्रदेश के साथ ही पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी सहित कई महानगरों में अवैध हथियार सप्लाई किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। शिवपुरी के पास नाले में 50 से ज्यादा मगरमच्छ पहुंच चुके हैं। लोगों में दहशत है और इसके कारण अब लोगों ने नाले के आसपास जाना छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि जाधव सागर जलकुंभी से पटा हुआ है, वहीं लोगों ने इसकी बाउंड्री भी तोड़ दी है और इस कारण इसका पानी लगभग सूख गया है। जाधव सागर में मौजूद मगरमच्छ अब नाले के पास पहुंचने लगे हैं। यहाँ पर 50 से भी ज्यादा मगरमच्छ आसानी से ऊपर से देखे जा सकते हैं। नाले में अब पानी लगभग खत्म हो चुका है और ऐसी परिस्थिति में ये मगरमच्छ आबादी का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और आए दिन इसी क्षेत्र में किसी ना किसी घर में पहुंच जाते हैं, जिससे लोगों में दहशत फैली हुई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फास्ट अंदाज में योगिता वाजपेयी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।